जब से हमने होश संभाला है हमें यही बताया गया है और पता चला है कि भौतिक जगत के कुछ कानून हैं। जैसे कि आप एक ही वक्त पे दो जगहों पर नहीं हो सकते। हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं जिसमें हम या तो आगे पीछे जा सकते हैं या दाएं बाएं जा सकते हैं या ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आप एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकते हैं या आप एक ही वक्त पे चल रहे या रुके हुए भी हो सकते हैं तो आप क्या कहोगे? ऐसा ही कुछ अजीब होता है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। आइए पहले ये जान लेते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स की दुनिया है क्या। ब्रह्मांड में सारा कुछ छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं। यहाँ तक कि हम इंसान और जो सांस हम लेते हैं वो भी परमाणु की ही बनी हुई है। ये बहुत छोटे होते हैं। हालांकि सब कुछ परमाणु से बना हुआ है, फिर भी हमारी इस दुनिया और परमाणु की अपनी दुनिया में और उसके चाल चलन में बहुत अंतर है। एक हमारी बड़ी दुनिया है जो कि परमाणु की ही बनी हुई है और एक दुनिया जो परमाणु के अंदर की दुनिया है जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड या परमाणु की दुनिया बोलते हैं। अगर हम परमाणु जितने छोटे होकर देखें तो भौतिक जगत के कानून जो हम अब देखते हैं वो वहाँ नहीं रहेंगे। तब आप एक वक्त कई जगहों पर हो सकते हैं। ये कोई कल्पना या अंदाज़ा नहीं है बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके अब साइंस बहुत करीब पहुंच चुकी है। क्वांटम मैकेनिक्स का मैथ इसका सबसे बड़ा सबूत है और इस मैथ का इस्तेमाल निरंतर हो चुका है और हो रहा है। अगर क्वांटम फिजिक्स महज एक कल्पना ही होती तो मोबाइल फ़ोन और हवाई जहाज़ वगैरह और कई ऐसी अनगिनत चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कल्पना ही होते। इन सब चीज़ों को क्वांटम मैकेनिक्स के मैथ से ही बनाया गया है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स का मैथ गलत होता तो हवाई जहाज़ उड़ नहीं पाते और मोबाइल चल नहीं पाते। तो क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। जब भी हम मोबाइल चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं या हवाई जहाज़ में उड़ रहे होते हैं तो हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को उस क्वांटम मैकेनिक्स के मैथ से ही बनाया गया है। तो क्वांटम फिजिक्स पर संदेह करना बेबुनियाद है, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जो कि साबित हो चुकी है। और इस सच्चाई के कुछ दिलचस्प पहलू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि आपको चौंका देंगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब भी दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो अगर आप उन दो पार्टिकल में से एक को यहाँ पे रख लो धरती पर और दूसरे को कहीं भी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर लेके जाते हो, अगर आप एक पार्टिकल को चेंज करोगे या घुमाओगे तो दूसरा उसकी उल्ट डायरेक्शन में अपने आप घूम जाएगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। एक लेज़र बीम के जरिए जब एक फोटोन को दो फोटोन्स में स्प्लिट किया गया और उन दो फोटोन्स में से एक फोटोन को अलग रखा गया और दूसरे फोटोन को अलग रखा गया, तो जब हम एक फोटोन को मॉडिफाई करते थे तो दूसरा अपने आप उसकी उल्ट डायरेक्शन में मॉडिफाई हो जाता था। और ये चेंज इतना तेज़ी से होता था कि टाइम इसमें मानो है ही नहीं, ज़ीरो लेटेंसी इसमें होती थी। इतनी ज़्यादा स्पीड की लाइट की स्पीड इसके सामने कुछ भी नहीं है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होते हुए भी इसमें के मानो समा लगता ही नहीं है, ज़ीरो टाइम लगता है। क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया का एक ऐसा रूल जिसने सारे साइंटिस्ट को चौंका के रख दिया। सभी हैरान रह गए इस रूल के बारे में जानकर। इस रूल के मुताबिक एक पार्टिकल एक ही वक्त में कई जगहों पर इधर उधर घूम रहा होता है, एक ही वक्त में कई जगहों में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही हम उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो वो एक जगह पे आके रुक जाता है। मानो जैसे कि कोई शरारती बच्चा इसके कमरे में इधर उधर भाग रहा है और आप उसे देखते हो तो वो एकदम एक जगह पे रुक जाता है। लेकिन ये पार्टिकल उसी तरह से इधर उधर कई जगहों पे मौजूद होता है और एक ही वक्त में कई जगहों पे मौजूद होता है, और जैसे ही हम देखते हैं उसकी तरफ, ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो वो एक जगह पे आके रुक जाता है। साइंटिस्ट बहुत हैरान थे, हमारे ऑब्जर्व करने के साथ पार्टिकल का क्या संबंध है। ये रहस्य साइंस को अब तक समझ नहीं आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।